सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला एमपी सोया प्रदेश का दर्जा गंवा सकता है। पिछले साल सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद किसानों को इस साल अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिल रहे और अब सरकार भी उन्हें इसके बदले दूसरी फसल उगाने को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार को मई में थोक महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर पर 12.94% पर पहुंच गई है। आने वाले कुछ दिनों में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। मंगलवार को अमेरिका में एक बार फिर बायोफ्यूल में दूसरे खाद्य तेलों कितने फीसदी तक मिलाए जाएं, इस पर विचार होने जा रहा है और यह भी हो सकता है कि 46% तक रिफाइंड तेल मिलाने के फैसले को भी वापस ले लिया जाए। वहीं अब मलेशिया और इंडोनेशिया में भी खूब प्रोडक्शन हो रहा है। उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन सी ने कहा है कि इस साल मई में भारत का पाम तेल का आयात 48% बढ़कर 7,69,602 टन रहा। इस साल मई में कुल वनस्पति तेल आयात 68% बढ़कर 12.49 लाख टन हो गया है, जो एक साल पहले की इसी अवधि में 7.43 लाख टन था। मांग में आई भारी गिरावट के बीच विदेशों में खाद्य तेलों के भाव टूटे हैं। सरसों की कीमतों में लगातार हो रही गिरावट की वजह से किसानों की आमदनी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगे लॉकडाउन की वजह से किसान अपनी उपज को लेकर बाजार में नहीं पहुंच पाए थे। अब जब वो पहुंच रहे हैं तो भाव लगातार कम होते जा रहे हैं। हालांकि सरसों अभी भी अपने एमएसपी से ऊपर ही बिक रही है। जब खाद्य तेल महंगा होना शुरू हो जाए तो इससे जुड़ी सारी वजह एक साथ सामने आने लगी थी, लेकिन शायद अब खाद्य तेलों के अच्छे दिन आ गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक बार फिर से तेल को सस्ता करने वाले कारण एक साथ सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि खाद्य तेलों पर बीते 4 दिन में 15% की कमी नजर आने लगी है। इंदौर शहर, प्रदेश और देश में बाजार खुलने और जनजीवन सामान्य होने के बाद दालों में उपभोक्ता मांग निकलने लगी है। आने वाली मांग के अनुरूप देश में तुअर का स्टॉक पर्याप्त नहीं है। तुअर दाल में लोकल के साथ ही भारी मांग का दबाव जल्द बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के खरीफ विपणन सत्र के लिए सोयाबीन की एमएसपी 3,950 रुपए क्विंटल तय करी है। एमएसपी की यह दर पिछले सत्र के मुकाबले 70 रुपए क्विंटल अधिक है। यूपी के इंदईपुर में दलहन की खेती से किसानों को मुंह भंग होने से आने वाले समय में जनपद वासियों को गैर जनपद पर निर्भर होना पड़ेगा। इससे आम आदमी पर महंगाई की मार झेलने के साथ जेबों पर अतिरिक्त भार भी बढ़ेगा। जनपद कभी दलहन की फसलों के उत्पादन के लिए अव्वल माना जाता था, लेकिन किसानों के लिए यह खेती अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। देश में मानसून की बारिश की शुरुआत के बीच प्रोसेसिंग करने वालों के एक संगठन ने अनुमान जताया कि मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान सोयाबीन का राष्ट्रीय रकबा 10% बढ़कर 132 लाख हेक्टेयर के आसपास रह सकता है।